हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सिद्धार्थ। आप सुन रहे हैं जर्नल ऑफ लाइफ। तो ईद आ रही है। सबसे पहले सबको ईद मुबारक। अक्सर जब भी ईद आती है, ये वाली ईद जिसे ईद अल अजहा कहते हैं या आमतौर पर बकरीद कहा जाता है, तो जब भी ये वाली ईद आती है तो हर जगह यही बहस चल रही होती है कि कुर्बानी दी जा रही है, जानवरों को मत मारो, ब्लडलेस ईद मनाओ। कई सारे एक्टिविस्ट इस बात पर बहुत आवाज़ उठाते हैं। तो अब मेन सवाल यही आता है कि क्या कुर्बानी सही है, कुर्बानी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और कुर्बानी का असली अर्थ क्या है। ये सारी चीज़ें, जो कंजर्वेटिव्स हैं वो अपना रिलीजियस ट्रेडिशन प्रोटेक्ट करने के लिए लगे रहते हैं, तो वो एक्टिविस्ट के खिलाफ बोलते हैं, फिर एक्टिविस्ट उनके खिलाफ बोलते हैं, और ये जो जो बहस है ये हमेशा चलती रहती है। तो जो अब दोनों की मंशा हमको किसी को भी हमें पता नहीं। सतही तौर पर तर्क तो यही दिए जाते हैं कि कंजर्वेटिव जो है वो अपना रिलीजियस ट्रेडिशन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और जो एक्टिविस्ट हैं वो एनवायरनमेंट और एनिमल लवर्स पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को। पर इनकी सही मंशा क्या है वो हमको पता नहीं। खैर, तो जो मुख्य सवाल है वो ये है कि क्या कुर्बानी दी जानी चाहिए, कुर्बानी सही है कि नहीं। मुझे लगता है कि इस कुर्बानी सही है कि नहीं, ये सवाल का जवाब के लिए ये पूछना ज़रूरी है कि कुर्बानी का मतलब क्या है। व्हाट डज कुर्बानी, और यू वांट टू कॉल इट सेक्रीफाइस, व्हाट डज इट रियली मीन। तो आज इसी के अर्थ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो सेक्रीफाइस का जो आइडिया है, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, और हम अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से हम उस पर टच करेंगे, पर उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सबका ध्यान एक मुख्य चीज़ की ओर खींचना चाहता हूँ। और वो चीज़ ये है कि क्या आपको ये बात काफ़ी रोचक लगती है, क्योंकि मुझे तो लगती है। क्या आपको ये बात रोचक लगती है कि अलग अलग सिविलाइजेशंस, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस हों, और इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो अक्रॉस स्पेस एंड टाइम, पर तब भी ये जो सेक्रीफाइस का आइडिया है ये इन सब में कॉमन है, हर जगह मौजूद है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि ये किसी धर्म सापेक्ष, काल सापेक्ष विषय की बात नहीं है। Sacrifice, the idea of sacrifice is so deep that it is in some sense timeless. It is beyond space and time. तो निश्चित ही इसका अर्थ किसी एक, अगर हम इसके असली अर्थ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं छुपा हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर कल्चर में नहीं छुपा हुआ है। निश्चित रूप से जो सेक्रीफाइस का असली मतलब होगा वो टाइमलेस होगा। वो ऐसा कुछ होगा जो इंसान अभी हो या 10 सदी पहले था या 10 सदी आने के बाद होगा, उन सब के लिए लागू होता होगा। तो आज हम कोशिश करने वाले हैं उसी अर्थ तक पहुंचने की। अब क्योंकि हम ईद की बात कर रहे हैं तो हम पहले इब्राहिमिक रिलीजन से शुरू कर लेते हैं। इब्राहिम, जिनको ये जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, जूडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों में काफ़ी बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और उनकी जो सेक्रीफाइस की कहानी है, उनकी जो कुर्बानी की कहानी है, वो इन तीनों ही रिलीजन्स में बहुत पॉपुलर है। तो क्योंकि हम ईद की बात कर रहे हैं तो पहले हम उनकी कुर्बानी की बात और उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। तो उनकी कहानी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये ओल्ड टेस्टमेंट में जेनेसिस का हिस्सा है, पर बड़ी रोचक कहानी है। तो जेनेसिस का सेकंड फ्रेज है ये, कहते हैं गॉड सेड गो गेट आइजैक,
your only son, the one you dearly love. Take him to the land of Moriah, and I will show you a mountain where you must sacrifice him to me on the fires of an altar." Abraham got up early the next morning and left with Isaac and 2 servants for the place where God had told him to go. When they reached the place that God had told him about, Abraham built an altar and placed the wood on it. Next, he tied up his son and put him on the wood. He then took the knife and got ready to kill his son. But the Lord's angel shouted from heaven, "Abraham, Abraham!" "Here I am," he answered. "Don't hurt the boy or harm him in any way," the angel said. "Now I know that you truly obey God, because you were willing to offer him your only son." Abraham looked up and saw a ram caught by its horns in the bushes. So he took the ram and sacrificed it in place of his son. Abraham named that place, "The Lord will provide." And even now people say, "On the mountain of the Lord it will be provided." अब इस कहानी का क्या अर्थ है? जैसा कि हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि इस कहानी के अनगिनत इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं, और यकीनन अनगिनत इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंटरप्रिटेशन उतना ही वायबल हो। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि सेक्रीफाइस का निश्चित ही मीनिंग कुछ ऐसा होगा जो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है, जो इन अ सेंस टाइमलेस है। तो अगर उस अर्थ तक पहुंचने की हम कोशिश करें तो आप ध्यान से अगर देखेंगे इस कहानी को तो इसका मतलब लिटरल नहीं है। ज़्यादातर रिलीजियस ट्रेडिशंस जो ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, जो टोटलिटेरियनिज्म की तरफ मूव करने लगते हैं, उनकी दिक्कत यही होती है कि वो इन टेक्स्ट को लिटरल मीनिंग पढ़ने लगते हैं, जो कि इन माय ओपिनियन इज़ नॉट अ वेरी इल्यूमिनेटेड वे ऑफ रीडिंग इट, रीडिंग रिलीजियस टेक्स्ट इन जनरल इन फैक्ट। तो जो मेरे हिसाब से अर्थ है यहाँ पे, जो सबसे कीमती चीज़ इस स्टोरी से सीखी जा सकती है वो ये है कि गॉड ने इब्राहिम को उस चीज़ को कुर्बान करने के लिए कहा जो इब्राहिम को उस क्षण में सबसे ज़्यादा कीमती था। अब जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, इब्राहिम काफ़ी बूढ़े हो चुके थे जब आइजैक पैदा हुए थे, तो उन्होंने बहुत इंतज़ार किया था अपने बेटे के पैदा होने का। तो गॉड ने इब्राहिम से वो चीज़ मांगी थी जो उनके लिए उस समय सबसे ज़्यादा कीमती थी, और यहीं पे आस्था की बात आ जाती है। आप अगर उसको कुर्बान करते हैं जो इस क्षण में आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, वो चाहे जितना ही लुभावना हो, आपको उससे कितना ही ज़्यादा मोह हो, आपको उससे कितना ही ज़्यादा आकर्षण हो, अगर आप उसको कुर्बान करते हैं तो फिर संभावना ये है कि आपको भविष्य में वो मिल जाएगा जो सही मायने में बहुत ज़्यादा कीमती है। तो जो एक्सपीडियंट है, जो कम कीमती है पर अभी बहुत ज़्यादा कीमती लग रहा है, उसको त्याग करके हम उसको पा सकते हैं भविष्य में, क्योंकि भविष्य अनसर्टेन है, भविष्य का किसी को पता नहीं। पर अभी सही कुर्बानियां दे करके भविष्य की अनसर्टेनिटी में से उसको पाया जा सकता है जो सही मायने में कीमती का है। इस कहानी से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको सेक्रीफाइस कह लें या आप इसको डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन बिना सेक्रीफाइसेस के नहीं आता। दुनिया में जितने बड़े बड़े एथलीट्स भी हैं, आप उनको उठा करके पूछ लें, वो आपसे यही कहेंगे कि बिना डिसिप्लिन के नहीं होता। कोई एक बड़ा लक्ष्य जब आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, निर्धारित करते हैं, तो उसके लिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको उस क्षण में बहुत कीमती लग रही हैं, उनको छोड़ना पड़ता है, उनको त्यागना पड़ता है, उनकी कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाकर बड़ा लक्ष्य मिलता है। तो पहली बात तो इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आप शब्दों को देखेंगे, शब्दों का चुनाव बड़ा अच्छा है। आखिरी फ्रेज में कह रहे हैं, इब्राहिम नेम्ड दैट प्लेस द लॉर्ड विल प्रोवाइड एंड इवन नाउ पीपल से ऑन द माउंटेन ऑफ द लॉर्ड इट विल बी प्रोवाइडेड। बात यही है ना, कबीर साहब क्यों कहते थे कि हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। जब से इंसान ने सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप की है, हमने इन अ सेंस टाइम के साथ नेगोशिएट करना सीख लिया है।
हमें पता है कि अगर हम प्रेजेंट में कुछ कुर्बान करते हैं तो हम फ्यूचर में कुछ पा सकते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब फिर तर्क के रूप में ये कहा जा सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अभी कुर्बानी दो पर भविष्य में वो प्राप्त ना हो चीज़, वो लक्ष्य जो आपने निर्धारित कर रखा है। हाँ, हो सकता है, पर तो क्या आपकी दी गई कुर्बानियाँ बेकार गई? नहीं, बेकार नहीं गई कुर्बानियाँ। हर एक सही कदम आपको अगले सही कदम के लिए सशक्त बनाता है। हो सकता है आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो, पर आप सही कदम लेते लेते अगर आपने सही कुर्बानियाँ दी हैं, सच्ची कुर्बानियाँ दी हैं, सही नीयत से कुर्बानियाँ दी हैं, तो फिर आप जो अभी हैं उससे कई बेहतर होंगे, भले ही आपको लक्ष्य ना मिले। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने 3 महीने में 10 किलो घटाने का लक्ष्य रखा था। अब आपको कोई सही कारण था, जेन्युइन कारण था, जिसकी वजह से आप डाइट फॉलो नहीं कर पाए या आप जिम में रेगुलर नहीं हो पाए और उसकी वजह से आपने 8 ही किलो लूज़ किया है, 10 किलो लूज़ नहीं किया। पर 8 किलो कई बेहतर है उस पोजीशन से जिस पोजीशन पे आपने शुरू किया था। और 8 किलो लूज़ करके आप और ज़्यादा फिटर हैं, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं और आप और ज़्यादा केपेबल हैं टू एग्जिबिट योर फिटनेस एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो फिर कुर्बानी बेकार कहाँ गई? अगर सही कुर्बानी दी जाएगी तो फिर नतीजा मिलेगा भविष्य में, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि वो जो आखिरी फ्रेज है द लॉर्ड विल प्रोवाइड, उसका मतलब यही है कि अगर सच्ची नीयत से, सही नीयत से कुर्बानियां दी जाएंगी तो फिर भविष्य में द लॉर्ड विल प्रोवाइड यू व्हाट इज रियली रियली मीनिंगफुल। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आखिरी चीज जो आप इस कहानी से सीख सकते हैं वो ये है कि द रैम दैट इज कॉट इन द बुशेस, वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? वो भेड़ आप कह लें जो झाड़ियों में बंद है, जिसका अंत में कुर्बानी दी जाती है। वो उस जानवर का सूचक है जो जानवर हमारे भीतर बैठा है और अपने मोह से, अपने आकर्षण से, उसने जो अपना तादाद में बिठा रखा है उन चीज़ों से जो सही मायने में कीमती नहीं है पर अभी कीमती लग रही हैं, उनसे बंधा हुआ है। तो कुर्बानी देनी होती है, पर उसकी कुर्बानी देनी होती है जो अपने मोह और आकर्षण से अभी जो ज़रूरी नहीं है उससे तादाद में बिठा करके बैठा है, उसकी कुर्बानी देनी होती है। तो फिर आपको वो मिलता है जो आपको मुक्ति देता है, जो आज़ाद देता है, और इसीलिए वो कह रहे हैं द लॉर्ड विल प्रोवाइड। तो ये कहानी बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि जैसा मैंने कहा हम रिलीजियस टेक्स्ट की अक्सर लिटरल रीडिंग कर लेते हैं। तो लिटरल रीडिंग के हिसाब से जो रिलीजियस प्रैक्टिस चली आ रही है दैट मेक सेंस। नाउ आई डू नॉट कंडोन इट, बट आई एम जस्ट सेइंग इट मेक्स सेंस। But again, a literal reading is not a very illuminated interpretation of the religious text. और उसका कारण हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस है ये कल्चर स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक नहीं है, ये बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम है, ये इन अ सेंस टाइमलेस है। तो इसीलिए अ मोर illuminated रीडिंग ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इस वीडियो के थ्रू। अब आप इसमें एक बात और है इस स्टोरी में जो हम समझ सकते हैं, वो ये है कि अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हमें कोई काम करना होता है और हमारा मन नहीं हो रहा होता। मेरे आसपास के लोग जब भी मेरे से ये कहते हैं कि यार वो काम करना तो है पर मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी करने का, कैसे करूं? तो मैं उनसे यही कहता हूं कि क्या वो काम ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो जाओ करो। और हो सकता है आप उतनी गुणवत्ता से ना कर पाएँ जितनी गुणवत्ता से आप, अगर आपका मन होता तो कर लेते। पर अगर कुछ ज़रूरी है तो जाके अपनी पूरी कोशिश तो करो, क्योंकि वो काम ज़रूरी है तो अपनी पूरी कोशिश करो। हो सकता है आप उतनी गुणवत्ता से ना कर पाओ, पर फिर मन का क्या है? मन को तो कभी कुछ अच्छा लग जाता है, कभी कुछ बुरा लग जाता है। मन की मते न चालिए, मन की मते अनेक। तो मन तो अपने रंग बदलता ही रहता है।
आप वो करिए जो ज़रूरी है। और यही सेक्रीफाइस का मतलब है कि आपके भीतर वो जो पशु बैठा है, जो अपने मन पे चलना चाहता है, जो अपने इम्पल्सेस का गुलाम है, उसकी कुर्बानी देनी है। जो अपने फिकल माइंडेड नेचर से मजबूर है, उसकी कुर्बानी देनी है। ये मतलब है सैक्रिफाइस का। तो अब ये तो हुई इब्राहिमिक रिलीजन्स की बात, पर ऐसा तो नहीं है कि बलि सिर्फ इब्राहिमिक रिलीजन्स में ही दी जाती है। काली माँ के मंदिरों में, भैरव के मठों में भी बलि दी जाती है, और अक्सर वहाँ पर तर्क ये दिया जाता है कि अगर आप बलि देते हैं तो काली माँ प्रसन्न हो जाती हैं, या जिस पशु को मारा जा रहा है उसका पुनर्जन्म होता है इंसान के रूप में। अब यहाँ पर हिंदुओं ने भी वही गलती करी है जो इब्राहिमिक रिलीजन्स ने करी है, अ लिटरल एंड शैलो काइंड ऑफ सुपरफिशियल रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। ये जो बातें कही जा रही हैं कि माँ प्रसन्न होती हैं या पुनर्जन्म होता है, ये बातें सही तो हैं, पर वैसे सही नहीं है जैसे हम सही माने बैठे हैं। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। आप काली माँ का जो चित्रण दिखाया जाता है हमको अक्सर, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काली माँ ने खोपड़ियों में माला डाली हुई है। काली माँ किस चीज़ का प्रतीक है? काली माँ प्रकृति के उस पक्ष का प्रतीक है जो खतरनाक है, जो डेंजरस है, एंड नेचर हैज़ अ डेंजरस एलिमेंट टू इट। We see in floods, we see it in earthquakes, we see it in natural calamities and everything, and we see it in the vulnerable and tragic part of our existence also, right? तो काली माँ उसका प्रतीक है। तो जब आप उसकी कुर्बानी देते हैं, जो फिकल माइंडेड है, जो आपके भीतर जो पशु बैठा है, जब आप उसकी कुर्बानी देते हैं तो फिर आप और ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं इन नेचुरल कैलेमिटीज से डील करने के लिए भी। अब इसको ऐसे समझिएगा कि हमने कहा बीइंग सेल्फ कॉन्शियस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स। तो आप सेक्रीफाइस और डिसिप्लिन, ये सारे ट्रेड्स प्राइमरीली ह्यूमंस में देखेंगे, एनिमल्स में नहीं देखेंगे। एनिमल्स अपने इम्पल्सेस के गुलाम होते हैं, वो फ्यूचर की बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, वो अभी की सोचते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस की बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, वो टाइम के साथ नेगोशिएट करना नहीं जानते। हम जानते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स। तो अगर कोई ऐसा है जो फ्यूचर में जो उसका पोटेंशियल है, जो आइडियल है, उसकी परवाह नहीं करता, जो अपने इम्पल्सेस का गुलाम है, जो फिकल माइंडेड है, जो कुछ भी करता है अपने कर्मों की जिम्मेदारी ना लेकर के, वो चाहे शरीर इंसान का लिए हुए हो पर है तो जानवर ही ना। तो जब आप अपने भीतर की उन प्रवृत्तियों की कुर्बानी देते हैं, तब आप काबिल बन पाते हैं कि ये जो लाइफ के साथ हमारी एक ट्रेजिक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, या नेचर के साथ जो ट्रेजिक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, रियलिटी इटसेल्फ के साथ जो ट्रेजिक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, आप उससे बेटर डील कर पाएं, आप उससे नेगोशिएट कर पाएं। तो इसीलिए जब आप बलि देते हैं काली माँ को, तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। ये मतलब है। अब आप देखेंगे कई बार काली माँ को राक्षसों का वध करते हुए दिखाया जाता है। अब राक्षस का क्या मतलब है? राक्षस के बारे में श्री कृष्ण भी बात करते हैं भगवत गीता में। कोई जंगली जानवर किसी राक्षस से कम तो नहीं होता ना। तो अगर किसी ने उस जानवर को, उन जानवरी प्रवृत्तियों को अपने भीतर इतना ज़्यादा बिठा रखा है कि वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, अपने खुद के भी नियंत्रण में नहीं है, तो वो किसी जानवर से कम नहीं है ना। तो इसीलिए जब जिंदगी चुनौतियां फेंकती है तो सबसे पहले यही डगमगाते हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। और ये बात तो हमारा कानून भी जानता है ना। आप ये देखें कि डेथ पेनल्टी इतनी रेयर क्यों है? क्योंकि चाहे जितनी गिरी हुई भी हरकत करी हो आपने, छोटी सी ही सही एक उम्मीद तो होती है कि आपको इंसान बनाया जा सकता है। पर
बहुत कम ही होता है ऐसा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्होंने इतनी गहरी गुलामी कर रखी है अपनी जानवरी प्रवृत्तियों की कि उनसे अब कोई उम्मीद ही नहीं कि उनको इंसान बनाया जा सके, तो फिर वो राक्षस हो जाते हैं। तो जब कोई उम्मीद ही नहीं बचती कि किसी को इंसान बनाया जा सके, तो फिर कानून भी कहता है कि समाज के लिए बेहतर यह है कि इस राक्षस का वध कर दिया जाए, इसको नष्ट कर दिया जाए। तो ये कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं जिन पर सिर्फ हमारा सोसाइटी ही नहीं, हमारा लॉज तक भी बेस्ड है। उसके बाद फिर जो पुनर्जन्म की बात आती है, हाँ पुनर्जन्म होता है, पर वैसे नहीं होता जैसे आप मानते हैं। जब आप अपने भीतर के जानवर को मार देते हैं, जब उसकी कुर्बानी दे देते हैं, जब उसकी बलि दे देते हैं, तो आपका सही मायने में इंसान रूप में जन्म होता है। कई सारे संतों ने कहा है कि शारीरिक तौर पर माँ बाप जन्म देते हैं, पर जो दूसरा जन्म होता है, जिसे शास्त्रीय तौर पर द्विज कहा जाता है, वो जन्म गुरु देता है। तो जब आप अपने भीतर के जानवर को मार देते हैं, तो आपका जो पुनर्जन्म होता है, जो दूसरा जन्म होता है, जो द्विज होता है, वो सही मायने में आपको एक इंसान बनाता है। और ऐसे होता है पुनर्जन्म। तो बलि देनी है, जानवर को मारना है, पर उस जानवर को नहीं मारना जो बाहर है, उस जानवर को मारना है जो आपके भीतर बैठा है। और वो जानवर कौन है? वो जानवर वो है जो अपनी प्रवृत्तियों का गुलाम है, अपने इंपल्सेस का गुलाम है, जो फिकल माइंडेड है, जो अपने पोटेंशियल की परवाह नहीं करता, अपने आइडियल की परवाह नहीं करता, जो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। उस जानवर को मारना है, उसका सेक्रीफाइस करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को पसंद आई हो। जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब तक हम एक मोर इल्यूमिनेटेड रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट करना नहीं सीखते, और हम ये नहीं समझते कि सेक्रीफाइस का निश्चित रूप से मतलब एक टाइमलेस मतलब होगा, कोई कल्चरल स्पेसिफिक या ट्रेडिशन स्पेसिफिक मतलब नहीं होगा, तब तक वही होता रहेगा। हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, एक दूसरे पर उंगली उठाते रहेंगे, एक दूसरे के धर्म को ऊंचा नीचा बोलते रहेंगे। फिर दूसरी तरफ वो एक्टिविस्ट्स हैं, उनकी भी मंशा किसी को साफ साफ तो पता नहीं। उन एक्टिविस्ट से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि दूसरों को जानवरों को मारने से रोकने से पहले आपके भीतर जो पावर हंग्री जानवर बैठा है, जो अपना टोटलिटेरियन इम्पल्स कैरी आउट करने के हर एक मौके पर दोनों पंजों से कूद पड़ता है, पहले उसकी कुर्बानी दें। जब तक हम ये कुर्बानी नहीं देते, तब तक कोई रिलीजन, कोई कल्चर हमें बेहतर इंसान नहीं बना सकता। और फिर इसका मैनिफेस्टेशन हमें सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे दिखता ही रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ही लोगों को सही, पर इस वीडियो से हम एक बेहतर अर्थ की तरफ बढ़ेंगे सेक्रीफाइस के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों से शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ईद मुबारक फिर से मेरी तरफ से। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और बात पर चर्चा करेंगे।